सिंपली प्योर बाइट्स की इस किचन में आज फिर आपके साथ हैं और खूब सारी सब्जियों की बहार दिख रही है, क्योंकि हर बार की तरह हमारे साथ हैं बंटी बहन। जी बंटी बहन, आपका बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। आज ये सब्जियां दिख रही हैं ढेरों, क्या इरादा है आपका? आज हम आपको बनाना सिखा रहे हैं वेजिटेबल जलफ्रेजी। वेजिटेबल जलफ्रेजी, ये नाम तो मैंने ज़्यादातर रेस्टोरेंट्स में सुना है। तो आप हर बार एक नए जो डिश है ना, उसका एक नया नाम भी लेकर आते हैं। क्या करेंगे इसमें, कैसे बनेगी? इसमें हमने सब्जियों को पहले थोड़ा सा ब्लांच कर लिया है। ब्लांच क्या कहना, इनको स्टीम ही कर लिया है और स्टीम करते टाइम इनमें थोड़ा थोड़ा नमक डाल दिया है ताकि नमक जो है इसमें पेनिट्रेट कर जाए। इसकी खासियत क्या है डिश कि इसमें छोटी सब्जियां होने के बावजूद भी एक एक सब्जी का टुकड़ा जो है ना अलग अलग दिखाई। तो चलिए, जलफ्रेजी है सब्जियों की। अब देखते हैं इसमें बनाना कैसे है इसको। सबसे पहले इसके लिए क्या क्या चाहिए? आपने कहा कि ब्लैंच्ड वेजिटेबल्स तो चाहिए। हाँ, इसके लिए सीजनल वेजिटेबल्स जो भी हैं उसमें गाजर, फूल गोभी, फ्रेंच बीन्स, आलू, टमाटर और कमल ककड़ी और साथ में पनीर। ये तो इसकी ये सारी चीज़ें इसमें डलेंगी। बाकी तो मसाले जो हमारे किचन में यूज़ होते हैं वो तो रेगुलरली यूज़ होंगे ही होंगे। चलिए, बनाने का क्या तरीका है, शुरू करें। सबसे पहले हम तड़के की तैयारी करते हैं। ये तड़का फिर आपका यहाँ पर है मौजूद, तड़के की कटोरी। ये लीजिए आपका ऑयल। थोड़ा सा गर्म हो जाए। ये तेल गर्म हो गया है। इसमें सबसे पहले मैं डालूंगी जीरा। अब मैंने इसमें थोड़ी सी गैस बंद करके अब मैं इसमें डालती हूँ थोड़ा सा अदरक। अच्छा, इसमें ये भी ज़रूरी नहीं ना कि यही वेजिटेबल्स हों, कुछ भी वेजिटेबल्स हों। जो सीजनल है, मटर है, मटर डाल सकते हैं आप इसमें। जो भी मौसमी जो वेजिटेबल्स है, लेकिन वो खड़ी वाली होनी चाहिए। इसमें घिया और तोरी जैसी चीज़ इसमें नहीं डाल, जो घुल जाती है, जो एकदम से पक के थोड़ी सी ज़्यादा सॉफ्ट हो जाती है। अब ये अदरक पिंक हो गया है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च, थोड़ी सी चुटकी भर हींग। चूँकि सब्जियां ये गली हुई हैं तो इनमें हम अमचूर अभी डाल सकते हैं। तो भाई, ये आपकी वेजिटेबल्स जलफ्रेजी तैयार होने जा रहा है। तैयारी शुरू हो चुकी है तड़के की। अब ये का तड़का लगभग तैयार है। अब मैं इसको कढ़ाई में ट्रांसफ़र करती हूँ। अब मैं ये उबली हुई सब्जियां इसमें बारी बारी से डालती हूँ। लास्ट में डाल रही हूँ ये कमल ककड़ी, जिसको साधारण भाषा में भें कहते हैं। अब मैं इसमें कटा हुआ पनीर डाल रही हूँ। अब ये सारा तड़का इसमें अच्छी तरह से मिक्स हो गया है। अब इसमें थोड़ा सा मैं पानी का छिट्टा दे दूँगी, जिससे कि सब्जियाँ अच्छी तरह से गर्म हो जाएं। अब मैं इसमें कटे हुए ये टमाटर डाल देती हूँ। ये कटे हुए टमाटर भी बॉइल्ड है क्या? हल्के नहीं? नहीं, ये बॉयल नहीं है, ये कच्चे हैं। लेकिन अब जैसे स्टीम किया है ना इसमें, तो इसमें भी हल्के से स्टीम हो जाएंगे। लेकिन ये बिल्कुल जैसे गले हुए टमाटर है, उसका उसमें टेस्ट नहीं आएगा। टुकड़ा टुकड़ा ही रहेगा ये टुकड़े टुकड़े ही रहेंगे बिल्कुल। वैसे तो सब्जियों में नमक मैंने डाला हुआ है, लेकिन फिर भी अब थोड़ा सा नमक मैं इसमें ऊपर से डालूंगी, क्योंकि पनीर में अभी नमक नहीं था। अगर आप पनीर को रोस्ट करके डालते हैं तो उस समय आप मैरिनेट करके उसमें नमक डालते हैं, फिर ऊपर से नमक डालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो गैस को सिम करके अब इसको मैं थोड़ा सा इसमें स्टीम में इसको रखने दूँगी, जिससे ये पूरी तरह से इसमें गर्म हो जाए। तब तक हम चपाती बना लेते हैं। तो बंटी बहन, जब तक आप तैयारी करते हैं चपाती की, हम क्यों ना इस वेजिटेबल जलफ्रेजी का एक रिकैप ले लें कि कैसे बनाना है इसे। वेजिटेबल जलफ्रेजी बनाने के लिए आपको चाहिए 4-5 सीजनल स्टीम्ड या फिर ब्लैंच्ड सब्जियां, जैसे कि आलू, फूलगोभी, फ्रेंच बीन्स, कमल ककड़ी और गाजर। साथ में 1 कटोरी पनीर और बारीक कटा टमाटर। तड़के के लिए आपको चाहिए 1 चम्मच तेल, 1 चम्मच अदरक पेस्ट, 1 चम्मच जीरा, 1/4 चम्मच लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच हल्दी पाउडर, आधा चम्मच अमचूर पाउडर, नमक स्वाद अनुसार। सजावट के लिए चुटकी भर गरम मसाला, हरा धनिया। वेजिटेबल जलफ्रेजी बनाने के लिए पहले सारी सब्जियों को ब्लैंच कर लें। तड़के के लिए तड़के की कटोरी में 1 चम्मच तेल डालें, उसमें जीरा डालें, अदरक का पेस्ट डालें, लाल मिर्च पाउडर, हल्दी पाउडर, अमचूर पाउडर। अब इस तड़के को अच्छी तरह से भूनने के बाद बड़े पैन में ट्रांसफर कर लें। जब आपको लगे कि तड़का भुन गया है, इसमें सारी ब्लैंच्ड
सब्जियां डाल दें, ऊपर से पनीर डाल दें और टमाटर डाल दें। थोड़ी देर इसे हिलाएं और फिर पानी का हल्का सा छींटा दे दें। आंच को धीमी करके ढक्कन बंद करके थोड़ी देर पकने दें। अब ये तैयार है। इसे गरम मसाले, हरे धनिये से सजाएं। तो अभी आपका आटा गूंद गया है। कुछ खास तरह की रोटी होगी। ये है तवे पे रुमाली रोटी कैसे बनाई जाती है। ओह, तवे पे रुमाली रोटी और एक बार में 2 रोटियां। हाउ विल दैट हैपन? इसमें मैंने आटा बनाते समय इसमें मैंने नमक और थोड़ा सा तेल इसमें पहले से डाल दिया है और आटा गूंद दिया है। नमक की क्या खासियत है, अगर आटे में नमक थोड़ा सा डाल दो तो उसकी इलास्टिसिटी बढ़ जाती है, तो रोटी को जितना चौड़ा करना चाहे हम कर सकते हैं। और रुमाली रोटी तो होती ही पतली है, तो हम उस तरीके से हम अब इसको रुमाली रोटी बना रहे हैं। वैसे भी अगर कहीं सफ़र में जाना हो तो रोटियां सूख जाती हैं, तो अगर आटे को दूध में गूंद लिया जाए और गूंदते समय उसमें थोड़ा सा नमक और थोड़ा सा शुगर पाउडर मिला दिया जाए तो रोटियां बहुत देर तक नरम रहती हैं। ये अच्छी टिप है, मैंने भी सुनी हुई थी कि दूध में गूंदें। ये मैंने काटा है ताकि बराबर 2 गोले बने, क्योंकि एक बार में 2 रोटियां इकट्ठे बन रही हैं ना। अब ये रोटियां, जो 2 रोटियां एक साथ, कई तो लोग एक रोटी नहीं बना पाते, 2 रोटियां एक साथ, वही सिंपली प्योर बाइट्स। जो बहुत सारे मेहमान आए हुए हो ना, तो ऐसा करने से बहुत जल्दी खाना पड़ता है। और रुमाली रोटी चौड़ी भी बहुत होती है, तो अगर 2 रोटियों की भी तुम 4 आधी कर दो तो एक टाइम पर 4 मेहमानों को फुल्का गरम पहुंच जाएगा। वेरी ट्रू। अभी इसमें हल्का सा मैं इसमें तेल लगाऊंगी। अच्छा, 2 लेयर्स के बीच में? जी, और बीच में ये सूखा आटा डाल दूंगी। उससे क्या होगा, फिर दोनों रोटियों को मैं अब एक साइज की हमने बेल ली है और इसको मैं अब इकट्ठा बेल लूंगी मैं। और आपने बीच में तेल और आटा इसलिए डाला कि उतारना आसान हो जाए, दोनों फिर जल्दी से अलग हो जाएंगे। तो मेहनत एक की और चपाती बनेगी 2। वेरी गुड। अब देखो, इसको जितना मर्जी चौड़ा करते चले जाओ, ये चौड़ा होती चली जाएगी। नहीं तो उतने छोटे पेड़े से इतनी चौड़ी रोटी नहीं बन सकती है। It's because of the 2 chapatis together. It's because of the 2 chapatis together and because it has salt in it. अब चकला इतना बड़ा नहीं है कि इससे और चौड़ा करो, तो मैं हाथ से इसको चौड़ा कर रही हूँ। ये तवा गरम हो चुका है, मैं इतनी देर में देखती हूँ सब्जी का क्या हाल है। अब ये सब्जी जो है बिल्कुल तैयार हो गई है। तो वेजिटेबल जलफरेजी भी तैयार है और अब हमारी ये डबल रुमाली रोटी भी तैयार होने जा रही है। तो अब ये देखिए 2 रोटियां एक साथ तैयार हो रही हैं। वाह, दिस इज इंटरेस्टिंग। और अभी अलग भी हो जाएंगी। जी, गृहिणी ही जानती है, माँ ही जानती है कि किस आंच पे क्या पक सकता है, कितनी आंच पर क्या पकाया जाए। कई बार होता है ना, घर में 2 बच्चे हैं, वो कहते हैं ना पहली रोटी मेरी, वो कहता है पहली रोटी मेरी, तो उस समय माँ क्या करे, वो कहते हैं दोनों इकट्ठे ही खाओ दोनों रोटियाँ। तो किसी की पहली दूजी की बात नहीं है। तो दोनों की शिकायत दूर हो गई और जब तक एक रोटी खत्म होती है तब तक और रोटी गर्मा गर्म तैयार। अब ये देखो, रोटी दोनों तरफ से सिक गई है। अब ये देखो, ये बिल्कुल 1 सेकंड में ये 2 रोटियां तैयार। वेरी गुड। अब ये इस साइड पे, ये इतनी पतली है कि कच्ची नहीं है ये। अच्छा, ये पक चुकी है? ये पक चुकी है, क्योंकि रोटी बिल्कुल उतनी ही पतली है जितनी की तुम्हारी नॉर्मल रोटी होती है। अब इसको हम इसमें ऐसे फोल्ड कर देते हैं और ये आपकी एक बार में 2 रोटियां तैयार। और देखो कितनी पतली और रुमाल जैसी। तो भाई दोनों बच्चों के लिए आपकी रुमाली रोटी तैयार हो चुकी है। तो चलिए, ये प्लेट में जा रही है रुमाली रोटी। वेरी गुड। और हमारी सब्जी भी तैयार है। तो ये वेजिटेबल जलफरेजी जो कि आप अच्छी तरह से सीख चुके हैं कैसे बनाना है, जब तक ये सब्जी इसमें ट्रांसफ़र होती है, क्यों ना एक रिकैप लें और देखें कि ये डबल रुमाली रोटी कैसे बनी है। रुमाली रोटी बनाने के लिए आपको चाहिए 3 कटोरी आटा, आधा चम्मच नमक, थोड़ा सा तेल और गूंदने के लिए पानी। आटे में नमक और तेल डालकर अच्छी तरह से गूंथ लें। अब आटे के 2 पेड़े बनाएं। अब इस गूंथे हुए आटे का एक बड़ा पेड़ा लें और उसे चाकू से 2 बराबर हिस्सों में काट लें। दोनों को सूखे आटे में रखें और फिर एक पेड़े को बेलना शुरू करें। फिर उसी तरह से दूसरे पेड़े को भी बेलें। एक बेली हुई रोटी पर थोड़ा सा तेल और थोड़ा सा सूखा नमक लगाकर उसके ऊपर दूसरी छोटी रोटी रख दें। अब एक साथ इन दोनों रोटियों को बेलना शुरू करें। अगर आपका चकला छोटा पड़ रहा है, अपने हाथ से इसे बड़ा कर दें
और तेज आंच पर तवे पर डाल दें। जब एक तरफ से रोटी सिक जाए तो आप रोटी पलट दें। जब दोनों तरफ से रोटी पूरी तरह से पक जाए तो आप उसे उतार कर 2 में डिवाइड कर दें। आप पाएंगे कि एक की मेहनत में आपको मिलती हैं 2 रोटियां। अब ये देखो हमारी वेजिटेबल जलफ्रेजी तैयार है। अब हम इसको गार्निश करते हैं। इसमें थोड़ा सा चुटकी भर गरम मसाला और ये कटा हुआ धनिया और ये पनीर हम इसको ऊपर इसको ग्रेट कर देते हैं। तो कई सारी वेजिटेबल्स एक साथ वेजिटेबल जलफरेजी में, और इसमें आप ज़रूरी नहीं कि यही वेजिटेबल्स डालें। तो इतनी पतली रोटी के साथ ये आपकी वेजिटेबल जलफरेजी हम खाकर देखते हैं। वेरी नाइस, इट इज़ वेरी टेस्टी। तो बंटी बहन, थैंक यू सो मच। हर बार आप एक कुछ ऐसी डिशेस लेकर आती हैं जो कई बार बड़ी कॉमन होती हैं, लेकिन इतनी आसानी से हमारे साथ आप शेयर कर लेते हैं। जब आप हमारे शो के लिए यहाँ पर डिशेस के लिए सोचते हैं, हमारे ऑडियंस के बारे में सोच रही होती हैं, तब क्या थॉट चल रहा होता है? मेरे मन में यही थॉट चल रहा है कि इतनी सरल है ये बनाने, हर कोई अपने पास घर में ट्राई करेगा इनको। तो इसीलिए ये चुन कर लाती हैं खास हमारे लिए। आज का टिप ऑफ द डे ये है, आटे में थोड़ा सा नमक और थोड़ी सी अगर पाउडर शुगर मिला दे तो आटे का जायका जो है बहुत बढ़ जाता है और रोटियां बहुत मुलायम बनती हैं।